दोस्तों, गुरुवार की रात आईपीएल 2025 में नहीं, पॉइंट्स टेबल में भूकंप आया है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अपने 11वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को ऐसा धो डाला जैसे बारिश में पुराने कपड़े। जयपुर की सड़कों पर जहां उम्मीदें घूम रही थीं, वहीं वानखेड़े के शेरों ने बल्ले और गेंद से ऐसा तांडव मचाया कि राजस्थान के घोड़े भी रेस से फिसल गए। इस जीत ने सिर्फ मुंबई इंडियंस को नई रफ्तार नहीं दी, बल्कि पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 4 टीमों के चेहरों पर ऐसी मुस्कान चिपका दी है जैसे रिजल्ट डे पर फर्स्ट रैंक मिल गया हो। और मुंबई इंडियंस, भाई साहब, उन्होंने तो टूर्नामेंट को फिर से खोल दिया है जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर का क्लाइमैक्स हो। सबको दोबारा जोड़ दिया प्ले ऑफ की रेस में। अब कोलकाता वाले पापड़ बेलते हुए भी डांस कर रहे हैं, लखनऊ वाले कैलकुलेटर छोड़कर उंगलियों से गिनती कर रहे हैं, चेन्नई वाले थाला चलेगा क्या के मूड में वापस आ गए हैं, और दिल्ली वाले तो सीधा आशा की आखिरी माचिस की तीली जलाकर फिर से उम्मीद जगा बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज की हार ने सनराइज हैदराबाद को ऐसा झटका दिया है जैसे मोबाइल गिरते ही स्क्रीन टूट जाए। उनके साथ पंजाब, गुजरात और बैंगलोर की हालत भी ऐसी हो गई है जैसे गोलगप्पे का पानी खारा निकल जाए। मुंह बना के बैठे हैं सब। अब पॉइंट्स टेबल ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी हफ्ते का बोर्ड एग्जाम हो। कौन पास होगा, कौन फेल, कौन ग्रेस से निकलेगा और कौन री एग्जाम में फंसेगा, कुछ भी कहना मुश्किल। मुंबई की जीत ने प्ले ऑफ की रेस को ऐसा मिर्ची मसाला दे दिया है कि हर टीम का फैन अभी से कैलकुलेशन की एक्सेल शीट बना चुका है, और हर बॉल, हर रन अब करोड़ों दिलों की धड़कन से जुड़ चुका है, क्योंकि अब से हर मुकाबला फाइनल से कम नहीं। चलो दोस्तों, अब पकड़ लो अपनी सीट की पेटी, क्योंकि आईपीएल 2025 की रेस में आज मुंबई इंडियंस ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है जैसे प्ले ऑफ की ट्रेन छूटने वाली हो और ये प्लेटफॉर्म से छलांग मार के चढ़ गए हों। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो जीत मिली है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं थी जनाब, ये तो पूरे पॉइंट्स टेबल का मेकओवर था। अब कौन टॉप पर पहुंचा, कौन बीच में लटक गया और कौन पीछे से हाथ जोड़कर दूसरों की हार की दुआ कर रहा है, सब कुछ बदल गया है इस एक मुकाबले के बाद। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पूरा खेल का हिसाब किताब। किस टीम को यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितनी जीत की जरूरत है, कौन अभी भी मुंह में उंगली डालकर सोच रहा है और कौन कैलकुलेटर लेकर बैठा है जैसे मैथ्स का पेपर हो। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सवाल अब यह है, क्या इन दोनों का सपना अभी भी जिंदा है या बस सोशल मीडिया पर मीम बन के रह जाएगा? जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट ठोक कर बताओ दिल से, तुम्हें क्या लगता है कौन बनने वाला है आईपीएल 2025 का असली बादशाह? कौन सी टीम उठाएगी ट्रॉफी और कौन रह जाएगी बस प्ले ऑफ के किनारे आंसू पोंछते हुए? और हां, अगर आप भी क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं त्योहार मानते हो तो वीडियो को एक जोरदार लाइक दे मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऐसे बजाओ जैसे आपके पसंदीदा बल्लेबाज ने 6 मारा हो, क्योंकि अब गेम में असली मजा आना शुरू हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा इंतजार नहीं करते और सीधा छलांग लगाते हैं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के पूरे समीकरण के ऊपर तो पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर कुछ ऐसी बदली है कि अब चेन्नई की टीम आईपीएल 2025 के प्ले ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो गई है। धोनी के येलो आर्मी का यह सीजन रहा है मानो किसी ने जीपीएस गड़बड़ कर दिया हो। मंजिल प्ले ऑफ थी, लेकिन टीम घूम फिर कर पहुंच गई 10वें नंबर पर। अभी तक चेन्नई ने खेले हैं पूरे 10 मुकाबले, लेकिन जीत मिली है सिर्फ 2, यानी 8 हारों का ऐसा कड़वा घूंट जिसे पीकर भी चेन्नई वाले विस्फोटक वापसी के ख्वाब देख रहे थे। फिलहाल टीम के खाते में है बस 4 अंक, और भले ही उनके 4 मैच बाकी हैं, लेकिन अगर मान लो चमत्कार हो भी जाए और चेन्नई उन चारों में जीत दर्ज कर ले, तब भी कुल 12 पॉइंट्स ही बनेंगे, जो प्ले ऑफ की चौखट तक पहुंचने के लिए काफी नहीं, क्योंकि इस बार दरवाजा खुलता है कम से कम 16 पॉइंट्स पर। मतलब सीधा सा गणित है, चाहे कैसा भी हो ताबड़तोड़ फिनिश। अब सीएसके का टिकट कट चुका है और यह टीम बन चुकी है आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली पहली टीम। और सबसे बड़ी बात, वो फैंस जो हर साल सोचते थे कि थाला है ना, अब बैठे हैं हाथ में रूमाल लिए, क्योंकि इस बार थाला भी कुछ ना कर पाए और येलो आर्मी की ये जर्नी इस सीजन में हो गई है गेम ओवर। वहीं पॉइंट टेबल में नंबर 9 सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। और अब आते हैं उस टीम पर जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में ठीक उसी जगह अटकी पड़ी है जैसे बस में वो सीट जो कभी खिड़की के पास होती है, लेकिन नजारा फिर भी नहीं आता। जी हां, बात हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद की।
जो आईपीएल 2025 में फिलहाल 9वें पायदान पर अटकी हुई है। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में हैदराबाद वालों ने 3 जीत की मिठाई तो चखी है, लेकिन 6 हार की कड़वी गोली भी निगलनी पड़ी है और टोटल 6 अंक लेकर ये टीम उस जोन में पहुंच चुकी है जिसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है, बच गया तो किस्मत, फिसला तो किस्मत। लेकिन असली मसाला तो अब शुरू होता है जनाब, क्योंकि हैदराबाद को यहां से प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो उन्हें अपने बचे हुए 5 मुकाबले ऐसे जीतने होंगे जैसे बच्चा बोर्ड एग्जाम के आखिरी 5 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करता है, बिना गलती, बिना बहाना और बिना ब्रेक। और सिर्फ जीतना काफी नहीं, रन रेट का झंझट भी है जो इस वक्त ऐसा है जैसे गाड़ी का माइलेज गिर गया हो, यानी जीत के साथ साथ ताबड़तोड़ मारधाड़ भी करनी पड़ेगी। अब इनका हर मैच बन चुका है एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स, जहां या तो हीरो सबको धो डालेगा या खुद ही स्टेडियम में बैठकर अगले सीजन का इंतजार करेगा। एक हार भी अगर हुई तो सनराइजर्स के प्लेऑफ के सारे प्लान बिखर जाएंगे, ऐसे जैसे तेज हवा में पापड़ उड़ जाए। तो अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि क्या हैदराबाद की टीम इस दबाव में हीरा बनेगी या फिर आईपीएल 2025 के इतिहास में लगभग क्वालिफाई वाली कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अब आते हैं उस टीम पर जो शुरुआत में तो राजाओं जैसा चला था, लेकिन सीजन के बीच में ही ऐसा फिसला कि अब रॉयल नाम के साथ सिर्फ दर्द बाकी रह गया है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है राजस्थान रॉयल्स की, जो इस वक्त आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बैठे हैं। लेकिन हालत ऐसी है जैसे किसी किले का राजा अब जंग में सब कुछ हार चुका हो। 11 मैच खेलकर इनका खाता खुला है सिर्फ 3 जीत के साथ, जबकि बाकी के 8 मुकाबलों में इन्हें मिली है करारी हार। और अब पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ ये टीम ऐसे लटकी हुई है जैसे बिजली का बिल ज्यादा आ जाए और सैलरी कम पड़ जाए। और अब सबसे बड़ा झटका ये कि प्ले ऑफ की रेस से ये टीम भी आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। यानी अब चाहे जो भी कर लें, चाहे तीनों बचे मैच जीत लें, चाहे ड्रेसिंग रूम में हवन कर लें, लेकिन टोटल पॉइंट्स 12 से आगे नहीं जा पाएंगे। और इस बार प्ले ऑफ की सीढ़ी चढ़ने के लिए चाहिए पूरे 16 अंक। यानी इस कहानी में अब कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला, स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। और राजस्थान रॉयल्स की जर्नी भी इस सीजन में हो गई है रिटर्न टू पेवेलियन। जो टीम कभी टेबल टॉपर बनने के सपने देख रही थी, अब वही टीम टेबल के सबसे नीचे से अलविदा बोल रही है। और दर्शकों के मन में बस एक ही सवाल बचा है, इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ इतना बुरा क्या कर लिया रॉयल्स ने। वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अब जरा निगाह डालते हैं उस टीम पर जो जब जीतती है तो लगता है किंग्स वापस आ गए हैं, लेकिन जब हारती है तो लगता है जैसे मैदान में सिर्फ हेलमेट ही खेल रहा है। जी हां जनाब, बात हो रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो इस वक्त आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में लटके हुए हैं 7वें पायदान पर। और हालत ऐसी है जैसे नाइट राइड में पेट्रोल खत्म हो गया हो। अब तक 10 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 4 मैचों में मिली है शानदार जीत, 5 में मिली है जोरदार धुलाई और 1 मैच तो बारिश ने धो डाला, जिसे देखकर केकेआर फैंस ने कहा चलो भैया, आधा विकेट भी ना गंवाया और 1 पॉइंट मिल गया। और लेकिन इस पॉइंट के बावजूद टीम के पास अभी सिर्फ 9 अंक हैं। और अगर प्ले ऑफ की ट्रॉफी का सपना देखना है तो अब बची 4 की 4 लड़ाइयां फतह करनी होंगी, वरना हर बार की तरह इस बार भी कोलकाता का ख्वाब रह जाएगा सिर्फ इमोशनल मूवमेंट, क्योंकि अब आगे का हर मैच इनके लिए बन चुका है, करो या घर जाओ। और अगर यहां से एक भी मुकाबला हाथ से फिसला तो फिर टीम सीधे निकल लेगी आईपीएल 2025 की छुट्टी पर। यानी अब हर मैच में बैट नहीं, हथियार चलाना होगा और हर ओवर को रणभूमि समझकर खेलना होगा, वरना बाकी टीमों की तरह केकेआर भी बस पुराने पन्नों में सिमट जाएगी और एड ब्रेक में सिर्फ पुरानी जीतों की हाइलाइट्स ही चलेंगी। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। और अब जनाब पेश है आईपीएल 2025 की उस टीम की कहानी, जो कभी दिखती है लखनऊ की नवाबी में तो कभी मैच के आखिरी ओवर में बन जाती है सुपर जोक। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स, जो फिलहाल 6वें पायदान पर आराम फरमा रही हैं, लेकिन टेबल पर बैठकर नहीं बल्कि टेंशन में पसीना बहाते हुए। अभी तक 10 मुकाबलों की सौगात मिल चुकी है और उसमें से 5 बार इन्होंने जीत की मिठाई चखी है, जबकि 5 बार ऐसे हारे हैं जैसे बैटर भूल गया हो कि बल्ला किस हाथ में पकड़ते हैं। 10 पॉइंट के साथ टीम फिलहाल बीच समंदर में अटकी हुई नाव जैसी है, ना आगे का किनारा दिख रहा, ना पीछे वापसी की कोई उम्मीद। लेकिन अभी भी इनके पास 4 मुकाबले बाकी हैं और अगर इन चारों में कम से कम 3 मैचों को फोड़ डाला तो भाई साहब ये सुपर जायंट्स सीधा प्ले ऑफ की ट्रेन पकड़ लेंगे, और वो भी रिजर्व सीट के साथ। पर अगर 1-2 मैच और फिसले तो फिर नवाबों का ये सफर भी न खाता खुला न बही खाता आईपीएल से चलता बनो वाली स्टोरी में बदल जाएगा। यानी अब लखनऊ को हर मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए
बल्कि जीत के साथ वो तेवर भी चाहिए जिससे बाकी टीमें पहले ही डर के मारे बॉलर बदलना शुरू कर दें। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और अब आ गया है नंबर उन दिल्ली वालों का जो कभी कागजों में कैपिटल्स हैं लेकिन मैदान पर कभी कभी कैजुअल्स नजर आते हैं। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर टिके हुए हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत एंड कंपनी ने पिच पर मजाक नहीं मजदूरी शुरू कर दी है। 10 मुकाबलों का सफर अब तक का रहा है एक्शन से भरपूर। 6 मुकाबलों में उन्होंने धूम धड़ाका मचा दिया तो 4 में हालत ऐसी रही जैसे बैटर हेलमेट पहनना भूल गया हो और बॉलर लेंथ याद करना। लेकिन फिर भी दिल्ली वालों ने 12 पॉइंट्स की थैली अपने झोले में बांध ली है और टेबल पर अब बड़ी शातिर चालें चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि इनके पास अभी 4 मैच बाकी हैं और अगर उनमें से बस 2 मैच भी जीत लिए तो फिर दिल्ली की बस सीधे प्लेऑफ स्टेशन पर रुकेगी और बाकी टीमें बस मुंह ताकती रह जाएंगी। अब यह तो पक्का है कि अगर इनकी टीम ने जीत के आगे गियर लगा दिया तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नेट रन रेट के भरोसे नामुमकिन भी हो सकता है। देखना बस ये है कि दिल्ली आखिरकार इस बार आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे वाला पोस्टर रियल में बना पाती है या फिर हर साल की तरह दिल्ली दिल वालों की है, ट्रॉफी किसी और की। वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अब नजरें टिका लीजिए उस टीम पर जो जब खेलती है तो लगता है जैसे पिच पे कोई टाइटन वॉर छेड़ दिया गया हो। जी हां, बात हो रही है गुजरात टाइटंस की, जो इस वक्त आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर की सीट पर ढाकड़ स्टाइल में जमी हुई है। अब तक 9 मुकाबलों में 6 जीत का पराठा और 3 हार की चटनी लगाकर इन्होंने 12 पॉइंट्स की थाली सजा ली है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, इनके पास अभी पूरे 5 मुकाबलों की मिठाई बची हुई है और अगर उनमें से 2 भी ये छट कर गए तो फिर इनका प्लेऑफ टिकट पक्का और बाकी टीमें बस अपने नेट रन रेट की माला जपती रह जाएंगी। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद लगा था कि टीम हिल जाएगी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ियों ने ऐसा फॉर्मूला सेट किया है कि जीत इनके डगआउट में चाय पीने आती है। चाहे बल्लेबाजी में आग उगलना हो या गेंदबाजी में बर्फ बरसाना, गुजरात वालों ने हर एंगल से परफॉर्म करके यह साबित कर दिया है कि वो नई टीम भले हों लेकिन सोच और सिक्सर दोनों में सीनियर हैं। अब देखना यह होगा कि ये टाइटंस अपने बाकी मैचों में कितनी तबाही मचाते हैं और सीधे प्लेऑफ में बुलेट ट्रेन की तरह घुसते हैं या फिर आखिरी स्टेशन पर टिकट चेकिंग में फंस जाते हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जो आईपीएल 2025 के सीजन में अपने गिलास में जीत की चुस्कियां लेते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। पहले नंबर पर थे, पर मुंबई इंडियंस ने जैसे ही मैदान में घुसकर गेंद और बल्ले से आग लगाई, पंजाब किंग्स का सेकंड पोजीशन पर राज खत्म हो गया और वो सीधा तीसरे पायदान पर गिर पड़े। खैर, अभी भी कुल मिलाकर इनकी स्थिति शानदार है क्योंकि पंजाब किंग्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में इनकी शानदार जीत रही है, 3 मुकाबलों में हार मिली है और एक बारिश के कारण रद्द हुआ था। तो यार, इस रद्द होने से ही तो 1 पॉइंट्स मिल गए। कुल मिलाकर इनके पास 13 पॉइंट्स हैं और ये तीसरे पायदान पर हैं। पर अब असली खेल बाकी है। यहां से अगर पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें बचे 4 मुकाबलों में से कम 2 और जीतने होंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये अपनी मजबूत टीम के साथ 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और यकीन मानिए 17 पॉइंट्स के साथ ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे बाकी टीमों को पछाड़ते हुए। ऐसे में अब यह देखना मजेदार होगा कि क्या पंजाब किंग्स अपनी शानदार टीम के दम पर आगे और पंख लगाकर उड़ान भरेंगे या फिर यह मुश्किलें उनके रास्ते का पत्थर साबित होंगी। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। अब दोस्तों बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जो इस आईपीएल 2025 सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे पायदान पर विराजमान है। इस सीजन में आरसीबी ने अपने खेले हुए 10 मुकाबलों में से 7 में जीत हासिल की है और 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। लेकिन दोस्तों, इनकी जीत का रिकॉर्ड शानदार है और ये 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। अभी इनके पास 4 मुकाबले और हैं और अगर इन 4 मुकाबलों में से बस एक भी मैच और जीत जाते हैं तो ये आसानी से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। और तो और इनका रन रेट भी बाकी सभी टीमों से बेहतरीन है। मतलब अगर कोई भी स्थिति आती है तो आरसीबी का रन रेट उनके पक्ष में जाएगा। दोस्तों, अब यह सवाल नहीं है कि क्या आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचेंगे, सवाल यह है कि इनकी प्लेऑफ में पहुंचने की इतनी सारी शर्तों के बावजूद यह किस तरह से अगले चरण में अपनी तगड़ी और धमाकेदार एंट्री करेंगे। तो फिर देखिए, क्या यह टीम अपने जादुई प्रदर्शन से
प्लेऑफ का टिकट पक्का करती है या फिर किसी ट्विस्ट के साथ नए समीकरणों में उलझ जाएगी। वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अब दोस्तों आते हैं नंबर 1 की बात पर, जो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन में ऐसा धमाल मचाया है कि प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करना बस एक फॉर्मेलिटी लग रही है। इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने अब तक 11 मुकाबलों में से 7 जीत हासिल की है और 4 मुकाबलों में हार झेली है, लेकिन 14 पॉइंट्स के साथ ये टॉप पर बैठी हुई है। 3 मैच अभी बाकी हैं और अब अगर इन तीनों में से सिर्फ एक मैच भी जीत जाते हैं तो इनकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी। और दोस्तों मुंबई इंडियंस जिस फॉर्म में चल रही है उसे देखकर तो लगता है कि ये तीनों मुकाबले भी बिना किसी टेंशन के जीत जाएंगे। मतलब ये टीम किसी भी हालत में प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाने से रुकने वाली नहीं है और इस तरह से मुंबई इंडियंस का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के नए पॉइंट्स टेबल की, जहां मुंबई इंडियंस का दबदबा कायम है और दूसरी टीमों को चुनौती मिल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के मुकाबलों में कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो अपने टॉप पोजीशन पर पूरी तरह से काबिज नजर आ रही है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है? अब से आगे कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में जाएंगी? हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें।